वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि किस डायरेक्शन में मार्केट मंडे निकल सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां ट्रेड हम प्लान करेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि देखिए फ्राइडे का दिन भी देखोगे आप लगभग साइडवेज रहा है मार्केट। पहली जो 5 मिनट कैंडल है यहाँ ओपन हुई यहाँ क्लोज है, उसके अंदर अंदर पूरे दिन निकाल दिया मार्केट ने, पूरा दिन इसके अंदर ट्रेड किया और बीच में क्लोजिंग दी है। तो मार्केट कहीं निकला नहीं है किसी डायरेक्शन में। अब देखिए जो सिचुएशन अभी इंडिया में चल रही है, आपको पता है वॉर की सिचुएशन चल रही है। ऐसे में क्या होता है ना कि बड़े मूव एक्सपेक्टेड होते हैं मार्केट में कि कुछ बड़ा मूव मार्केट करे, इंट्राडे में करे या ओवरनाइट में करे। ठीक है, लेकिन वो सिचुएशन देखने को नहीं मिली है, तो हो सकता है ये नेक्स्ट वीक हमें कुछ ऐसे मूव देखने को मिले। और मार्केट में प्राइस एक्शन भी ऐसा बना हुआ है कि जो लोग पोजिशनल ट्रेड प्लान करते हैं उनके लिए बड़े ट्रेड सब बन सकते हैं, एक बड़े रिस्क रिवार्ड पे टारगेट्स यहाँ मिल सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको चार्ट से समझाता हूँ बड़ा टाइम फ्रेम पे कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली मार्केट में। प्राइस एक्शन से हमें समझ में आएगी चीज़ें। उसके लिए एक बार डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ। डेली चार्ट निफ्टी का ओपन कर दिया। देखिए जिस तरीके से मार्केट यहाँ से गिरा था और रिकवर कर गया, बहुत तेज़ी से ऊपर आके सस्टेन कर रहा था, ऐसी रेंज बनाई। अभी ये रेंज ऊपर नहीं निकाली मार्केट ने, कहीं ना कहीं नीचे के साइड हमें फ्राइडे के दिन मार्केट आता हुआ दिखा और क्लोज करता हुआ दिखा है। तो ये क्या हुआ है ना कि सेलिंग साइड मतलब निगेटिव साइड यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन जैसा दिख रहा है अभी मार्केट में। अब इसका हो क्या सकता है आगे की मार्केट का मूव क्या हो सकता है आगे। देखिए जिस तरीके से मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट आ गया। इन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट ने कर दिया है। रेजिस्टेंस लिया ब्रेक कर दिया, ऊपर सस्टेन किया। अब एक कंटिन्यू निकलता तो प्राइस एक्शन ये बुलिश था, बुलिश अच्छा खासा निकल सकता था। अब नीचे आ रहा है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर भी अभी भी उसने यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लेवल्स है सपोर्ट की ब्रेक नहीं की है। क्योंकि सपोर्ट अगर देखा जाए ना तो, और यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है 23,900 के आसपास आता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एग्जैक्ट लेवल क्या है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है ना कि अगर मार्केट 900 वगैरह भी ब्रेक करता है, यहाँ पे एक लेवल है 23,920 के, ठीक है, इसको ब्रेक करता है ना तो यहाँ से सीधा मुझे लगता है फिर ये लेवल ब्रेक कर देगा। ये जो लाइन मैंने मार्क कर दी ये ब्रेक करेगा मार्केट तेजी से। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस था। अब ब्रेकआउट जब आया यहाँ मार्केट में, यहाँ लोगों ने जो ट्रेड प्लान किए उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे, उनको लगा कि अच्छा ब्रेकआउट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेते, यहाँ से मार्केट चला जाएगा। अब मार्केट को अगर जाना है तो यही कहीं देखिए जाना है मार्केट को ऊपर तो दो ही ऑप्शन है। एक तो फ्लैट ओपन होगा 23,900 वगैरह के आसपास से, एक सपोर्ट तो निकल सकता है। अदरवाइज मार्केट को सीधा 200 से लेकर 250 पॉइंट का गैप अप करना पड़ेगा। ठीक है, सीधे अगर गैप अप होता है रेजिस्टेंस के आसपास, क्योंकि मार्केट में अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो एक बहुत बड़ा गैप अप देके सस्टेन करना पड़ेगा, तो ही वो बुलिश स्ट्रेंथ आ सकती है, बाइंग आ सकती है। अदरवाइज मार्केट में डिफिकल्ट हो जाएगा। 920 ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो सीधा मार्केट का मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी अब बायर्स है यहाँ पे थोड़ा नीचे भी कोई स्टॉप लॉस लगाता है सबको निकालेगा मार्केट, और फिर सीधा सीधा आ जाएगा 23,500 के आसपास ही सपोर्ट है, सीधा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो वहाँ तक का एक मूव देगा। और अगर वापस ये 23,500 वगैरह के आसपास आता है तो डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट को ऊपर जाना, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट हो जाएगी मार्केट में। फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे जा सकता है। क्यों जा सकता है इसका भी रीज़न है। ठीक है, मैं न्यूज़ के बेस पे नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ ऐसी चल रही है, निगेटिव न्यूज़ है, वार की न्यूज़ है तो जाएगा। ठीक है, न्यूज़ तो एक बहाना हो सकते हैं, मार्केट को हेल्प कर सकते हैं, बट यहाँ क्या होता है ना, हिस्ट्री खुद बोलती है कि अगर ऐसे बड़े टाइम फ्रेम पे कोई अच्छे ब्रेकआउट हो और मार्केट वो ब्रेकआउट फेल कर दे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये लोज को वापस टेस्ट करे। क्योंकि अगर मैं थोड़ा दिखाऊँ ना आपको पीछे, सेम ये ऐसी सिचुएशंस हुई है। देखिए यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, यहाँ बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस बना है, एक ब्रेकआउट क्रिएट हुआ जैसे अभी हुआ है मार्केट में, वो ब्रेकआउट सस्टेन करने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया, मार्केट ने फेल कर दिया। तो आप देख सकते हो उसका नतीजा क्या हुआ, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आया। फिर से यहाँ पे देखो थोड़ा सपोर्ट बनाया था, मार्केट ने ब्रेक किया लेकिन फेल जैसे ही हो गया, वापस ये लोज ब्रेक हो गए। इसमें एक खासियत होती है कि वापस वो ऊपर का जो हाई होता है ना टेस्ट नहीं करता है। देखिए यहाँ तक आया, यहाँ तक नहीं आ पाया, गिर गया। अब यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे भी अगर थोड़ा मैं ऐसे मार्क करता हूँ आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी इस तरीके से रेजिस्टेंस थे, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट किया, ऊपर गया बट फेल हो गया। और ये इन हाइज तक टेस्ट मतलब जा नहीं पाया, हाई नहीं बना पाता है, वो फेल हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम सिचुएशन यहाँ बड़े टाइम फ्रेम पे भी बनी है। यहाँ क्या हुआ, एक ब्रेकआउट है, अगर वो वापस फेल होता है तो हो सकता है ये हिस्ट्री अब तक तो रिपीट हुई है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है रिपीट होगी, नीचे आ सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गिरेगा ही सब लोग बाय कर लो पुट्स, ऐसा नहीं, लेकिन
आप, मैं हिस्ट्री के बेस पे बोल रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशंस होती है, अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब हमें क्या प्लान करने चाहिए ट्रेड। ठीक है, तो सिंपल है। अभी यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया एक छोटा सा सपोर्ट है, तो ठीक है वहाँ तक हम ठीक है बाइंग के लिए देखेंगे कुछ, उसके नीचे चला जाता है सीधा 23,500 तक का एक हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा, और फिर वहाँ से और नीचे जा सकता है। अब ये सभी चीज़ें आपको मैं 15 मिनट चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली इंट्राडे में करना क्या है हमें। 15 मिनट चार्ट पे आ गए। सिंपल है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि मार्केट अब जिन लेवल्स पे है, यहाँ पे क्या है ना कि सपोर्ट है। कहाँ पे? ये पूरी रेंज है, पकड़ लो, एक 23,950 से लेके 23,920, 23,920 कितने पॉइंट का जोन हो गया ये? लगभग 920 यहाँ आ जाता है ना, 920। ठीक है, ये हो गया 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट का ऐसा एक जोन है जहाँ पे सपोर्ट्स ले सकता है मार्केट। अब इसमें क्या है ना कि मार्केट चलो थोड़ा बहुत 100-120 पॉइंट गैप अप भी होता है, तो भी मार्केट वापस से इस सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि यहाँ ये जो जोन मैंने बताया वहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया है, थोड़ा ऊपर है। देखिए ऐसा है मार्केट अभी तक खास करके यहाँ सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ एक कैंडल ऐसी टेस्ट की है। तो मुझे लगता है यहाँ कहीं, क्योंकि बड़ा गैप अप होता है तो फिर दिक्कत है। अगर मान लो 200 से लेकर 250 पॉइंट ओपन होता है ऊपर, तो सिंपल है कि ये जो रेंज बनी है ना उसके आसपास ही आके ओपन होता है, तो पॉसिबिलिटी सस्टेन करने के बाद ही निकल जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप दे रहा है तो अपने आप में ही ये बुलिश हो गया। तो सिंपल है, अगर मार्केट 200-250 पॉइंट के आसपास गैप अप होता है और वो सपोर्ट बना लेता है, ऐसे सस्टेन कर लेता है, एक मतलब रिट्रेसमेंट करके एक सपोर्ट बना लेता है और होल्ड कर जाता है, तो मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा। फिर ब्रेकआउट पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। फिर मेरे टारगेट वही रहेंगे 23,550 से 23,600 का, ये जो एक रेजिस्टेंस का जोन है। फिर 23,850 का भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये ऊपर के रेजिस्टेंस एज ए टारगेट हम यूज कर सकते हैं। बट छोटा मोटा 100-150 पॉइंट के आसपास यहाँ कहीं ओपन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा चांस है वापस मार्केट नीचे आएगा। तो मैं यहाँ क्या ढूंढूंगा? अगर मार्केट ओपन होता है, नीचे आता है, थोड़ा सपोर्ट ऐसे बनाता है, मतलब सपोर्ट और ब्रेक करता है, तो भी पुट लूँगा। बट मार्केट ऐसा नहीं करता है, ज़्यादातर क्या करता है ना कि ओपन होगा, थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखाएगा, ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा, फिर वो हाई नहीं ब्रेक कर पाएगा। ये हमें पता चल जाता है। वीकनेस कैसे दिख जाती है कि एक जो हाई बनता है, देखो मार्केट में ये हाई मान लो बना था, तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया, 5 मिनट पे यहीं पे सस्टेन कर गया और यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। तो ऐसे मार्केट दिखाता है, मतलब वीकनेस दिखाता है, ये उस हाई तक नहीं जा पाएगा, यही सस्टेन करेगा और ब्रेक डाउन देगा। तो ऐसे में मैं पुट साइड का ट्रेड प्लान करने के लिए रेडी। पहला टारगेट तो मेरा ये जोन का रहेगा। ये ब्रेक होता है तो फिर आपको पता है 23,500 के आसपास ही सीधा सीधा निकल के आ रहा है सपोर्ट, और ये भी ब्रेक होता है तो 23,170 का भी है। ठीक है, चलो ये तो हो गया कि आप समझ गए। अब ये सब सिचुएशन हमने गैप अप की ले ली कि बड़ा गैप अप होता है तो क्या करना है, छोटा मोटा गैप अप होता है। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग में वेट करूंगा मैं सिंपल, इस सपोर्ट पे क्या करता है। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद इस सपोर्ट पे आता है और यहाँ सपोर्ट ले लेता है और होल्ड कर जाता है इसी के ऊपर और कोई ब्रेकआउट देता है, तो मैं अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि एक लास्ट सपोर्ट ही बचा है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में सेलिंग बहुत तेज़ी से आ सकती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे रहेगी। और गैप डाउन अगर होता है तो क्लियर ही है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर गैप डाउन होता है तो मैं ज़्यादा करके सेलिंग साइड का ही ट्रेड देखूंगा। बट ऐसा नहीं कि गैप डाउन हुआ मतलब पहली 9-15 को ही सीधा ले लिया पुट, ऐसे नहीं करना होता है। मार्केट पे क्या करता है, पहले ऊपर आता है बहुत तेज़ी से, तो इसलिए क्या होता है ना, आप लोग अगर जल्दबाजी में एंट्री कर लेते हो कुछ सेटअप बिना बनाए, तो मार्केट जब ऊपर आता है आप सबको निकाल देता है। तो ये गलती कभी नहीं करना है। ठीक है, मार्केट को ओपन होने दो, देखो क्या करता है। हाँ, अगर वो नीचे ही सस्टेन कर रहा है, सस्टेन ब्रेक डाउन दे रहा है, तब लेंगे हम पुट। कुछ देर सस्टेन कर, 15-20 मिनट, आधा घंटा ब्रेक डाउन दे तो पुट ले सकते हैं। अदरवाइज हमें वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है कि ओपनिंग के बाद अगर ये बुलिश मूव देता है तो देने दो उसको, बुलिश आने दो। कितना ऊपर आता है देखो, हो सकता है यहाँ तक भी आए। उसके बाद क्या करता है देखो, उसके बाद वो एक नीचे का मूव देगा थोड़ा, और फिर इस हाई तक नहीं आ पाएगा। कोशिश करेगा लेकिन बार बार सपोर्ट्स के पास ही आएगा, ऐसे ऐसे मतलब कोशिश करेगा लेकिन ऊपर नहीं आ पाएगा और ब्रेक डाउन देगा। बस ऐसे में हम पुट लेंगे, ये हमारे टारगेट्स होंगे। बट टारगेट देखिए, यहाँ से ये टारगेट मतलब 400 से 500 पॉइंट। क्या मार्केट वन वे 500 पॉइंट देता है? नहीं देता है, कभी कभी ही देता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, सिंपल है, आपने यहाँ ट्रेड बनाया ब्रेकडाउन पे, आपका स्टॉप लॉस है मान लो यहाँ पे 30 पॉइंट का इंडेक्स में, ठीक है, ऑप्शन में मान लो 15 पॉइंट का है। तो आप
जैसे ही आपको इंडेक्स में 30 पॉइंट का आपको 100 पॉइंट भी दिख जाए तो कितना हो रहा है 1:3 बुक कर लो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ 1:3 का एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मिला और होल्ड कर रहा है मार्केट, बुक करो, क्योंकि मार्केट रिवर्स आएगा ना सब प्रॉफिट ले जाएगा। तो इसलिए बुकिंग जरूरी होती है। अगर तेजी से जा रहा है तभी बड़े टारगेट्स लेना है। ये मैंने टारगेट बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कल ही आएगा, हो सकता है ये टारगेट जरूर आएगा नीचे जब आएगा मार्केट, लेकिन 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं ना, धीरे धीरे आएगा। इस तरीके से प्लान करना होता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। प्राइस एक्शन मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है, एग्जैक्टली है क्या सिचुएशन। और पोजिशनल वालों के लिए क्लियर बता देता हूँ, जैसे ही ये 920 वगैरह के नीचे सस्टेन करने लगेगा ना, तो पोजिशनली ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा छोटे स्टॉप लॉस के साथ अच्छे खासे रिस्क रिवार्ड नीचे के साइड मिल सकते हैं। ऊपर के लिए थोड़ा रुको, वापस इस रेंज तक आने दो, जब ब्रेकआउट वगैरह आएगा तब प्लान करेंगे, ठीक है। आई होप अच्छा लगा होगा एनालिसिस। ज़रूर लाइक कर दीजिए अच्छा लगा तो, नए लोग हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन।